ये हैं कुछ ऐसे जानवर जिनके जन्म लेने का तरीका देखकर आपका चौंक जाना जायज है। स्पॉटेड हाइना। हाइना यानी कि लकड़बग्घा एक बेहद विचित्र जंगली प्राणी है। ये विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलता है और इसका ठहाका बड़ा प्रसिद्ध है। आमतौर पर अच्छा भोजन पाकर हाइना अचानक ही जोर से ठहाका लगाने लगते हैं, लेकिन इनके ठहाके लगाने के अलावा इनके जन्म लेने का तरीका भी विचित्र है, क्योंकि इन स्पॉटेड हाइना में फीमेल के पास एक नकली लिंग होता है। जी हाँ, मादा लकड़बग्घे के पास लिंग और मादा इसी नकली लिंग से बच्चों को जन्म देती है, जो कि आकार में 7 इंच लंबा और 2.5 इंच तक मोटा होता है, जिसके चलते पहली दफा बच्चे जन्म देने के बाद फीमेल हाइना काफी हद तक घावग्रस्त हो जाती है। साथ ही जन्म लेने के बाद स्पॉटेड हाइना के बच्चे तकरीबन 1 साल तक मां के दूध पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि अन्य प्रजातियों को देखते हुए काफी लंबा समय है। कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। ये अपने अनोखे लुक की वजह से जाना जाता है। साथ ही मुर्गियों के आकार वाला ये पक्षी अपने द्वारा दिए जाने वाले अंडों के चलते भी खासा मशहूर है। दरअसल कीवी अपने शरीर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़े आकार के अंडे देता है और इन अंडों का वजन फीमेल कीवी के शरीर के कुल 25% हिस्से तक हो सकता है। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मानो कोई 60 किलो वजनी महिला 15 किलो के बच्चे को जन्म दे रही हो। कीवी के शरीर में इतने बड़े अंडे को बनते हुए 30 दिन तक का समय लगता है और आखिर में कुछ दिनों में इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो कुछ भी खा नहीं पाती, क्योंकि इसका शरीर इस अंडे से पूरी तरह से भर जाता है और फिर अंडा बाहर आने के बाद मेल कीवी इसका ख्याल रखते हैं। एलिफेंट्स। एक मादा हाथी हर 5 साल में जन्म दे सकती है और 50 वर्ष की आयु तक संभोग करना जारी रख सकती है। साथ ही ये 23 महीने तक गर्भवती रहती है, जो कि अन्य जीवों के मुकाबले गर्भावस्था का काफी लंबा समय होता है। यहाँ जन्म के समय हाथियों के बच्चों का वजन 90 से 145 किलो होता है और जन्म लेते ही इन्हें 2 से 3 फुट की ऊंचाई से गिरना पड़ता है, क्योंकि मादा हाथी खड़े खड़े ही बच्चे को जन्म दे देती है। ऊपर से गिरकर पैदा हुआ ये नन्हा हाथी जन्म के महज 1 घंटे बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कुछ ही घंटों में चलना भी शुरू कर देता है। पैरों पर खड़ा होना सीखने के बाद बछड़े का अगला लक्ष्य अपनी मां के स्तन को खोजना होता है और फिर वो तकरीबन 6 साल तक मां का दूध पीता है। हाथी के बाद दुनिया के सबसे बड़े आकार के बच्चे पैदा करने वाला जानवर जिराफ है, जिनके बच्चों का जन्म के समय 68 किलो तक हो सकता है। साथ ही हाथियों की तरह जिराफ भी खड़े खड़े बच्चों को जन्म देते हैं और इनके बच्चों को पैदा होते ही तकरीबन 5 फुट ऊपर से गिरना पड़ता है। मेल सी हॉर्स। सी हॉर्स के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इनके यहाँ मादा नहीं बल्कि नर सी हॉर्स बच्चे को जन्म देते हैं। इनके संभोग करने का तरीका भी बेहद निराला होता है। यहाँ नर और मादा एक दूसरे के चारों ओर कुछ दिनों तक नृत्य करते हैं और जब वे फैसला कर लेते हैं कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मादा सी हॉर्स अपने अंडों को नर सी हॉर्स की थैली के भीतर डाल देती है। जी हाँ, कंगारुओं की भांति इन मेल सी हॉर्स के पास एक पाउच होता है, जिसमें मादा के द्वारा अंडे डाले जाने के बाद मेल सी हॉर्स इसमें अपना स्पर्म डालता है। इसके बाद इस पाउच की ओपनिंग बंद हो जाती है और मादा के अंडे नर के शरीर में शुक्राणुओं से फर्टिलाइज्ड होकर बच्चों में तब्दील होने लगते हैं। यानी मेल सी हॉर्स शायद एकमात्र ऐसा पिता है जो कि असल मायने में गर्भावस्था का अनुभव करता है। येलोहेड जॉफिश। दुनिया में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों की देखभाल कुछ समय तक अपने मुंह में रखकर करते हैं। इन जीवों को माउथ ब्रूडर्स कहा जाता है और इन्हीं की श्रेणी में आती हैं येलोहेड जॉफिश। कैरेबियन सी में पाए जाने वाली इस मछली को इसके पीले मुंह और हल्के नीले रंग के शरीर से पहचाना जा सकता है। इनका आकार 3.9 इंचेस तक लंबा हो सकता है और ये समुद्री काई अथवा छोटे ब्लड वर्म खाकर जिंदा रहती है।
खैर, इस मछली के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसका रंग या आकार नहीं, बल्कि इनके जन्म लेने का तरीका है। यहाँ मेल येलो हेड जॉफिश फर्टिलाइज्ड एग को अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक कि बच्चे इनसे बाहर नहीं निकल आते, और माउथ ब्रूडिंग की इस प्रक्रिया में जितना भी समय लगता है उस दौरान मेल येलो हेड जॉफिश कुछ भी खा नहीं सकता। तो यकीनन फादर ऑफ द ईयर का खिताब तो इन्हीं जनाब का बनता है।